नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बिहार में नीतीश के साथ बीजेपी ने किया खेल। गृह विभाग के बाद अब स्पीकर पर कब्जा। खबर में आगे जिक्र होगा कि विधानसभा में गूंजा किसानों का मुद्दा। कमलनाथ बोले एमपी भ्रष्टाचार में नंबर 1, बीजेपी सरकार किसानों के साथ कर रही है अन्याय। खबर में आगे आपको बताएंगे कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया में बड़ी धांधली। चुनाव आयोग ने ईआरओ और डीईओ से मांगा जवाब। खबर में आगे जिक्र होगा कि महाराष्ट्र निकाय चुनाव की तारीखों में बदलाव। हाईकोर्ट ने दिया आदेश, 3 हफ्तों तक नहीं खुलेंगी ईवीएम। और इसी के साथ खबर में आगे आपको बताएंगे कि चुनाव आयोग एक जोकर है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी ने चुनाव स्थगित होने को बताया सुनियोजित साजिश। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखे जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। बिहार में नीतीश के साथ बीजेपी ने किया खेल। गृह विभाग के बाद अब स्पीकर पर किया कब्जा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव भले ही एनडीए ने जीता हो और नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने हो, लेकिन नीतीश कुमार का कद बिहार में भाजपा कम करती जा रही है। दरअसल सीएम भले ही नीतीश कुमार हो, लेकिन बिहार में बड़े भाई का किरदार भाजपा ही निभा रही है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भाजपा ने नीतीश के नाक के नीचे से गृह विभाग तो पहले ही ले रखा था, अब स्पीकर भी भाजपा ने खुद का ही चुना है। ऐसे में ये खबर चर्चा का विषय बनी हुई है कि आखिर नीतीश कुमार की ऐसी क्या मजबूरी है जिसके तहत भाजपा एक के बाद एक पद उनसे छीनती जा रही है। ऐसे में बिहार की राजनीति में आज का दिन अहम रहा, क्योंकि विधानसभा के नए स्पीकर के रूप में बीजेपी विधायक प्रेम कुमार को चुना गया। उन्होंने स्पीकर पद की शपथ ग्रहण की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव उन्हें स्पीकर के आसन तक लेकर आए। बता दें कि 1 दिसंबर को प्रेम कुमार ने स्पीकर पद के लिए नामांकन दाखिल किया था और खास बात यह रही कि विपक्ष की ओर से किसी भी उम्मीदवार ने नामांकन दाखिल नहीं किया। विधानसभा में एनडीए के पास स्पष्ट बहुमत होने के कारण डॉक्टर प्रेम कुमार का विधानसभा अध्यक्ष बनना लगभग तय माना जा रहा था। नामांकन के आखिरी तय समय तक विपक्ष की ओर से कोई उम्मीदवार नहीं उतारा गया। डॉक्टर प्रेम कुमार बिहार बीजेपी के सबसे वरिष्ठ एवं प्रभावशाली नेताओं में गिने जाते हैं और वो गया शहर से लगातार 9 बार विधायक चुने गए हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। विधानसभा में गूंजा किसानों का मुद्दा। कमलनाथ बोले मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार में नंबर 1, बीजेपी सरकार किसानों के साथ कर रही है अन्याय। जी दोस्तों, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि मध्य प्रदेश आज भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और अव्यवस्था में नंबर 1 है। मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में दूसरे दिन उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार किसानों की पूरी तरह उपेक्षा कर रही है और उनके साथ अन्याय कर रही है। मंगलवार को कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा में किसानों की समस्या को उठाया और कहा कि किसान अकेला नहीं है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि हम किसानों की आवाज खेतों से उठाकर विधानसभा तक पहुंचाएंगे और किसानों के खिलाफ खड़ी सरकार से हर सवाल पूरी ताकत से पूछेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया में बड़ी धांधली। चुनाव आयोग ने ईआरओ और डीईओ से मांगा जवाब। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में जारी विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के दौरान एक अजीब और गंभीर स्थिति सामने आई है, जहां राज्य के कुल 2208 मतदान केंद्रों से एक भी नील अनकलेक्टेबल एन्यूमरेशन फॉर्म नहीं लौटा है। यानी इन 2208 बूथ पर कोई भी ऐसा मतदाता नहीं मिला जिसकी मृत्यु हो गई हो, जो स्थानांतरित हो गया हो या जिसका नाम एक से अधिक जगहों पर डुप्लीकेट हो। सीईओ कार्यालय के सूत्रों के अनुसार कुल 2208 बूथ ऐसे पाए गए जहां से एक भी नील अनकलेक्टेबल एन्यूमरेशन फॉर्म नहीं लौटा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। महाराष्ट्र निकाय चुनाव की तारीखों में बदलाव। हाईकोर्ट ने दिया आदेश, 3 हफ्तों तक नहीं खुलेंगी ईवीएम। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में नगर परिषद और नगर पंचायत चुनावों के नतीजों के ऐलान को आगे बढ़ा दिया गया है। बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने मंगलवार को एक निर्देश जारी किया है, जिसके तहत सभी चुनाव वाले निकायों के लिए 21 दिसंबर को एक ही दिन गिनती करके आदेश दिया गया है। इस आदेश से राज्य चुनाव आयोग की वोटों की गिनती करने और इस बुधवार को नतीजे घोषित करने की मूल्य योजना रद्द हो गई है। और इसका मतलब यह है कि मंगलवार को हुए चुनावों की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें लगभग 3 और हफ्तों तक सुरक्षित रहेंगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चुनाव आयोग एक जोकर है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी ने चुनाव स्थगित होने को बताया सुनियोजित साजिश। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के चुनाव आयोग ने कोर्ट के आदेश के चलते 24 नगर परिषदों और 76 अन्य नगर परिषदों व नगर पंचायतों के 154 वार्डों के चुनाव अचानक 20 दिसंबर तक स्थगित कर दिया। चुनाव स्थगित किए जाने पर शिवसेना ने मंगलवार को राज्य चुनाव आयोग पर हमला बोला है। पार्टी ने नगर परिषदों और नगर पंचायतों के 154 वार्डों के चुनाव अचानक 20 दिसंबर तक स्थगित करने के आयोग के फैसले को सुनियोजित राजनीतिक चाल बताया है। शिवसेना का कहना है कि इस कदम से महाराष्ट्र में लोकतांत्रिक प्रक्रिया पूरी तरह से बाधित हो गई है। उद्धव ठाकरे की पार्टी ने कड़ी टिप्पणी करते
हुए कहा कि SEC ने यह साबित कर दिया है कि उसकी सोच सही नहीं है और उसके पास इतनी अचानक चुनाव स्थगित करने का अधिकार नहीं है। चुनाव आयोग एक जोकर है। दरअसल उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले दल ने अपने मुखपत्र सामना के संपादकीय में SEC को राजनीतिक खेल का जोकर करार दिया। संपादकीय में आरोप लगाया गया है कि सरकार, खासकर भाजपा ने चुनाव आयोग को अपना जोकर बना लिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। SIR एक महत्वपूर्ण मुद्दा, हम बहुत पहले से सवाल उठाते रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा का बयान। जी दोस्तों, संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है। इस दौरान मतदाता सूची में विशेष गहन पुनरीक्षण पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने मंगलवार को कहा कि SIR एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर कांग्रेस पार्टी बहुत पहले सवाल उठाती रही है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने बातचीत में कहा कि हम बिहार चुनाव से बहुत पहले SIR पर सवाल उठा चुके हैं। कर्नाटक में सबूत के साथ बहुत कुछ बता चुके हैं। महाराष्ट्र और हरियाणा में सबूत पेश कर चुके हैं, लेकिन अब तक चुनाव आयोग से कोई जवाब नहीं आया है। SIR एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। आज बंगाल भाजपा को भी समझ में आ रहा है कि SIR में क्या मुद्दे हैं। हम इंतजार कर रहे हैं कि ज्ञानेश कुमार गुप्ता इस पर क्या बोलना चाहते हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की रणनीति पर पवन खेड़ा ने कहा कि पश्चिम बंगाल का चुनाव आने दीजिए, फिर उस पर चर्चा होगी। अभी 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और हर राज्य की अपनी अपनी राजनीति है, क्योंकि हर राज्य की परिस्थिति अलग अलग है। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले मीटिंग में कांग्रेस नेता शशि थरूर के शामिल होने पर पवन खेड़ा ने कहा कि शशि थरूर बैठक में आए या फिर नहीं आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे नहीं लगता कि इस पर कोई स्टोरी बनती है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नेशनल हेराल्ड पर नई FIR दर्ज, कांग्रेस का दावा, न्यायपालिका रोकेगी सत्ता का दुरुपयोग। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर कांग्रेस ने नेशनल हेराल्ड मामले में नई प्राथमिकी दर्ज किए जाने को लेकर मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला बोला और कहा कि उसे विश्वास है कि न्यायपालिका इस राजनीतिक प्रतिशोध और उत्पीड़न के प्रयासों पर इंसाफ करेगी। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह भी कहा कि 12 साल बाद अचानक कांग्रेस पार्टी को निशाना बनाने वाले पुराने मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ नई प्राथमिकी दर्ज की गई है। खड़गे ने एक्स पर पोस्ट किया कि मोदी सरकार और ईडी के पास ताजा आरोप खत्म हो गए हैं। जब तथ्य कम हो गए तो नाटकबाजी शुरू हो गई। उन्होंने कहा कि चुनिंदा ढंग से अभियोजन फिर से पुराने आरोप लगाने और विरोधियों को कटघरे में रखने का एक परोक्ष प्रयास किया जा रहा है। हमें विश्वास है कि न्यायपालिका इस राजनीतिक प्रतिशोध और उत्पीड़न के नासमझ प्रयास को लेकर न्याय करेगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। किसान मजदूर मोर्चा का 5 दिसंबर को रेल रोको आंदोलन, बिजली बिल 2025 के खिलाफ बड़ा विरोध। जी हाँ दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। विपक्षी सांसदों का SIR के खिलाफ संसद परिसर में प्रदर्शन, संसद में चर्चा की मांग। जी दोस्तों, विपक्षी गठबंधन इंडिया के घटक दलों के सांसदों ने शीतकालीन सत्र के दौरान चुनाव सुधारों के विषय पर चर्चा की मांग और विशेष गहन पुनरीक्षण का विरोध करते हुए मंगलवार को संसद परिसर में प्रदर्शन किया। विपक्षी दलों के सांसदों ने संसद भवन के मकर द्वार के निकट एकत्र होकर विरोध प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी, DMK नेता TR बालू और कई अन्य विपक्षी सांसद शामिल हुए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सांसद अवधेश प्रसाद ने SIR को लेकर साधा निशाना, बोले PDA वर्ग को वोट के अधिकार से वंचित रखना चाहती है बीजेपी सरकार। जी दोस्तों, समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार वोट के अधिकार से PDA वर्ग के लोगों को वंचित रखना चाहती है। उन्होंने मांग उठाई कि SIR जैसे मुद्दे पर संसद के अंदर सरकार को चर्चा करनी चाहिए। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने यहाँ पर बातचीत में कहा कि SIR का विषय एक मुद्दा नहीं बल्कि एक ज्वलंत समस्या है। उन्होंने आरोप लगाया कि देश में ऐसी हालत पैदा कर दी गई है कि लोकतंत्र पर खतरा है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने वोट देने का अधिकार दिया जो सबसे कीमती है। बीजेपी सरकार इस अधिकार से लोगों को वंचित रखना चाहती है। दोस्तों, उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि SIR के तहत BLO को जिम्मेदारी सौंपी गई जिसमें पार्टी विशेष और जाति विशेष के लोग शामिल हैं। PDA के लोगों को फॉर्म नहीं दिया जा रहा है या उन्हें गुमराह किया जा रहा है। अवधेश प्रसाद ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में अभी तक किसी जिले में 40% से अधिक फॉर्म नहीं बटा है। इस प्रक्रिया के लिए कम से कम 3 महीने का समय होना चाहिए, तभी सही से काम हो पाएगा। सरकार से सवाल पूछते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव होने वाले हैं, जबकि पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में अगले साल चुनाव होना है। फिर भी SIR को लेकर इतनी जल्दबाजी क्यों?
सपा सांसद ने कहा कि विपक्ष के लोग सदन में इन्हीं समस्याओं को लेकर बात रखना चाहते हैं, लेकिन सरकार सुनना नहीं चाहती है। इस तरह से सत्ता पक्ष देश में दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के वोट काटना चाहता है। वो उन्हें मतदान से वंचित रखना चाहते हैं। दोस्तों, आपको यह कुछ लगता है कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस की एकजुटता ने कर्नाटक में बीजेपी के ऑपरेशन लोटस को कर दिया फेल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बीजेपी की एक बड़ी राजनीतिक चाल नाकाम हो गई है। कांग्रेस ने वो काम कर दिखाया है जिसकी उम्मीद शायद बीजेपी को बिल्कुल नहीं थी। ये कहना गलत नहीं होगा कि कांग्रेस ने बीजेपी के पूरे प्लान को उलट दिया है और उसकी राजनीतिक जमीन खिसका दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस बात को दावा कर चुके थे कि कांग्रेस में टूट तय है। उन्होंने कोई हवा में तीर नहीं चलाया था, बल्कि ये वही बयान था जिसके पीछे बीजेपी की राजनीति और रणनीति पूरी तरह से सक्रिय थी। लेकिन आखिर में हुआ इसका उल्टा। कांग्रेस ने बीजेपी की हर चाल को पहचान लिया और उसे औंधे मुंह गिरा दिया। दरअसल ये कहानी है एक बड़ी सियासी साजिश की जिसे बीजेपी ने रचा था, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उसे धूल चटा दी है। ये कहना गलत नहीं होगा कि बीजेपी खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दावों के विपरीत कर्नाटक में औंधे मुंह गिर पड़ी है। पीएम मोदी ने बिहार में प्रचंड जीत के बाद सार्वजनिक रूप से कांग्रेस में विभाजन की भविष्यवाणी की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि हो सकता है कि कांग्रेस टूट जाए, जो दिखाता है कि ये बात केवल हवा में नहीं थी बल्कि इसके पीछे एक सुनियोजित प्रयास था। बीजेपी की रणनीति साफ थी, कांग्रेस को हर हाल में कमजोर करना, क्योंकि 2029 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी को सबसे बड़ी चुनौती राहुल गांधी और कांग्रेस की बढ़ती शक्तियों से दिख रही है और इसीलिए कर्नाटक की मजबूत बहुमत वाली कांग्रेस सरकार को गिराने की साजिशें लगातार रची जा रही थी। यहां तक कि प्रधानमंत्री खुद भी कांग्रेस में टूट की बातों को बल दे रहे थे। बीजेपी के शीर्ष नेताओं को उम्मीद थी कि कर्नाटक कांग्रेस के भीतर मतभेद की जो खबरें मीडिया में उछाली जा रही थी वो कम से कम कांग्रेस के अंदर एक डर का माहौल पैदा कर देगी। ये एक रणनीतिक खेल था ताकि अंदरूनी कलह पैदा हो और विधायक पाला बदले, लेकिन कर्नाटक कांग्रेस के नेताओं ने बीजेपी के इस पूरे खेल को पलट दिया और ये कांग्रेस के आगे बीजेपी की एक बड़ी और शर्मनाक हार है। बता दें, कर्नाटक में बीजेपी ने खुद कभी पूर्ण बहुमत हासिल नहीं किया। वो हमेशा जोड़ तोड़ के सहारे ही सत्ता तक पहुंची है, लेकिन अब वो कांग्रेस की उस सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है जिसके पास 224 विधानसभा सीटों में से लगभग 140 विधायकों की मजबूत समर्थन है। ये कोशिश तब शुरू हुई जब कांग्रेस 2023 में बीजेपी को करारी मात देकर सत्ता में आई थी। कर्नाटक के उपचुनाव डीके शिव कुमार ने इस साजिश का पर्दाफाश खुद ही किया था। उन्होंने सार्वजनिक रूप से बताया था कि कैसे बीजेपी की टीमें कांग्रेस विधायकों को बड़े बड़े ऑफर देकर उन्हें तोड़ने की कोशिश कर रही है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि बीजेपी का प्लान जो है वो फेल हो चुका है। कर्नाटक में ऑपरेशन लोटस को धूल चटा दिया है कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक में। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। महाराष्ट्र में होने वाला है बड़ा खेल। संजय राउत का दावा, एकनाथ शिंदे गुट के 35 विधायक टूटेंगे। जी हां दोस्तों, शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने एकनाथ शिंदे और बीजेपी पर बड़ा हमला बोला और साथ ही ये भी दावा किया है कि शिवसेना शिंदे के 35 विधायक टूटने वाले हैं। संजय राउत यही नहीं रुके, उन्होंने दावा किया कि रविंद्र चौहान स्टेट प्रेसिडेंट हैं, उन्हें इसी मकसद से अपॉइंट किया गया है। बता दें कि संजय राउत का बयान ऐसे वक्त पर सामने आया है जब महाराष्ट्र में नगर पालिका और नगर पंचायत चुनाव होने वाले हैं। उन्होंने चुनाव को लेकर भी बड़ा आरोप लगाया और कहा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और महायुति सरकार की ओर से बड़े पैमाने पर पैसों का खेल चल रहा है। चुनाव आयोग को इसमें दखल देना चाहिए। पैसों के बल पर राजनीति करना लोकतंत्र के लिए खतरा है। संजय राउत ने आगे कहा कि चुनाव है कल और मंत्री कहते हैं कि 1 तारीख को लक्ष्मी दर्शन होगा। चुनाव आयोग को इसका संज्ञान लेना चाहिए। संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में नगर पालिका और नगर पंचायत चुनाव में पहले कभी इतना पैसा नहीं बहाया गया था। अब तो एक चुनाव के लिए 10-15 करोड़ रुपए का बजट और 5-6 हेलीकॉप्टर लगाए जा रहे हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। तेजस्वी से गले मिले राम कृपाल यादव, राजद के भविष्य पर दिया बड़ा बयान। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कृषि मंत्री राम कृपाल यादव सोमवार को राजद विधायक दल के नेता तेजस्वी यादव से विधानसभा के भीतर गले मिले। बाहर निकलने के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि राजद शून्य पर जाकर समाप्त हो जाएगा। उन्होंने कहा कि राजद अपने कृत्यों के कारण शून्य पर चला जाएगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को दिया बड़ा आदेश, कहा पहले डिजिटल अरेस्ट घोटाले की करे जांच। जी हां दोस्तों, यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को अहम निर्देश दिए। शीर्ष अदालत ने देश की संघीय जांच एजेंसी से कहा कि वह पहले अखिल भारतीय स्तर पर सामने आ चुके डिजिटल अरेस्ट घोटाले के मामले की जांच करे। सुप्रीम कोर्ट ने विपक्षी राजनीतिक दलों के शासन वाले राज्यों पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना सहित अन्य राज्यों से भी डिजिटल अरेस्ट के मामले की जांच के लिए सीबीआई को
अनुमति देने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र से जुड़े मध्यस्थों को भी निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि डिजिटल अरेस्ट के मामले से संबंधित घटनाओं की जांच में सीबीआई को पूरा विवरण मुहैया कराए और सहयोग भी प्रदान करें। कोर्ट ने सीबीआई को निर्देश दिया कि जांच एजेंसी टैक्स के पनाहगाह, विदेशी ठिकानों और देशों से संचालित साइबर अपराधियों तक पहुंचने के लिए इंटरपोल की सहायता लें। साइबर अपराध और डिजिटल अरेस्ट के इस अति संवेदनशील मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय रिजर्व बैंक को भी नोटिस जारी किया। शीर्ष अदालत ने पूछा कि साइबर धोखाधड़ी के मामलों में इस्तेमाल किए गए बैंक खातों को फ्रीज करने के लिए एआई या मशीन लर्निंग तकनीक का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया। इसी के साथ आपको बता दें कि कोर्ट ने केंद्र सरकार के दूरसंचार विभाग से सुनिश्चित करने को कहा है कि देश में चल रही टेलीकॉम कंपनियां एक यूजर को कई सिम कार्ड उपलब्ध ना कराए। अदालत ने इस बात को रेखांकित किया कि ऐसा करने पर सिम कार्ड्स का उपयोग साइबर अपराधों में हो सकता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। एसआईआर का विरोध, चुनाव आयोग के खिलाफ 3 जिलों में रोष जताएगी ममता बनर्जी, निकालेंगी रैलियां। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस की ओर से एसआईआर का विरोध जारी है। अब तृणमूल सुप्रीमो और राजद की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सीमा से सटे 3 राज्यों में एसआईआर के खिलाफ रैली निकालने का फैसला किया है। मालदा, मुर्शिदाबाद और कूच बिहार में ममता बनर्जी की रैलियां होंगी। पार्टी के एक सूत्र ने यह जानकारी दी है। तृणमूल के नेता ने नाम न प्रकाशित करने की शर्त पर बताया है कि ममता बनर्जी की ओर से एसआईआर के विरोध का ये दूसरे चरण का अभियान होगा। इससे पहले बंगाल की अग्निकन्या के नाम से विख्यात ममता बनर्जी ने पिछले सप्ताह शरणार्थी बहुल मथुआ क्षेत्र में बनगांव में रैली की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले परिवारों को डराने के लिए एसआईआर का दुरुपयोग किया जा रहा है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। महाराष्ट्र में गड़बड़ी पर चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन, बारामती समेत 20 स्थानों पर निकाय चुनाव रद्द, तय की नई तारीख। जी दोस्तों, महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग ने 2 दिसंबर को वोटिंग से पहले बड़ा एक्शन लिया है। चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र में पावर फैमिली के गढ़ बारामती समेत 20 स्थानों पर हो रहे चुनाव को रद्द करते हुए आगे टाल दिया है। रविवार को चुनाव आयोग ने वोटिंग से सिर्फ 1 दिन पहले ये बड़ा फैसला लिया। चुनाव आयोग ने बड़े पैमाने पर तय प्रक्रिया की अनदेखी और कोर्ट में सामने आए विवादों की वजह से 20 लोकल बॉडी के चुनावों को रोक दिया। राज्य आयोग ने बारामती समेत कम से कम 20 नगर परिषद और पंचायतों में चुनावों पर रोक लगाई है। आयोग के फैसले पर राज्य की राजनीति भी गर्मा गई है और कांग्रेस के नेता और पूर्व मंत्री यशोमती ठाकुर ने इस फैसले पर सवाल उठाए हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। संसद का शीतकालीन सत्र हुआ शुरू, कांग्रेस सांसद ने समय कम करने का लगाया आरोप। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर संसद की शीतकालीन सत्र शुरू हुई। इस सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया है कि इस सत्र का समय कम किया गया है, जिससे कई अहम विषयों पर विस्तार में चर्चा नहीं हो सकेगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। एकनाथ शिंदे, अजित पवार समेत कई नेताओं की बढ़ेंगी मुश्किलें, राज्य निर्वाचन आयोग ने डीएम से मांगी रिपोर्ट। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे, अजित पवार, गुलाब राव पाटिल, संजय सिरसाठ समेत कई सारे ऐसे नेता हैं जिनकी मुश्किलें बढ़ सकती है। दरअसल इन नेताओं को चुनाव प्रचार के दौरान लुभावने बयान देना महंगा पड़ सकता है। इलेक्शन कमीशन ने राज्य में चुनाव प्रचार के दौरान लुभावने बयान देने वाले 20 नेताओं के बयान पर ध्यान दिया है। इस बीच स्टेट इलेक्शन कमीशन ने उन जगहों के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से तुरंत रिपोर्ट मांगी है जहां संबंधित नेताओं ने लुभावने वादे वाले बयान दिए हैं। गुलाब राव पाटिल ने चुनाव के दौरान कहा कि लक्ष्मी का दर्शन होगा। दूसरी ओर एकनाथ शिंदे का खजाने की चाबी देने का बयान और चित्रा वाघ का बयान कि लोग किसी का भी नमक खा लेंगे लेकिन कमल का बटन ही दबाएंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राज्यसभा में जगदीप धनखड़ का जिक्र, सभापति राधाकृष्णन से खड़गे की अपील, दोनों पक्षों के साथ इंसाफ। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत के साथ ही सरकार की नीतियों और सत्ताधारी खेमे एनडीए की नीयत का विरोध करने वाली आवाजें बुलंद होती दिख रही हैं। राज्यसभा में पूर्व उपराष्ट्रपति और सदन के पीठासीन सभापति रहे जगदीप धनखड़ का जिक्र हुआ। विपक्षी खेमे के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभापति राधाकृष्णन से दोनों पक्षों के साथ इंसाफ करने की अपील की है। खड़गे ने पीठासीन सभापति का अभिनंदन करते हुए अपने वक्तव्य में कहा कि कांग्रेस संवैधानिक मूल्यों और संसदीय परंपराओं के साथ दृढ़ता से खड़ी है। उन्होंने कहा कि सदन की कार्रवाई का निष्पक्ष संचालन, प्रत्येक पक्ष के सदस्यों को उचित अवसर प्रदान करना सभापति के कार्यालय की विश्वसनीयता के लिए जरूरी है। दोस्तों, आपको एक लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। स्पीकर चुनाव से पहले गृह विभाग लेने के लिए अड़ गए नीतीश, ऑपरेशन लोटस से भी बड़ा खेल मचा हड़कंप। जी हाँ दोस्तों, बिहार में नीतीश कुमार ने सीएम बनते ही अपना पुराना खेल शुरू कर दिया है। उन्होंने
स्पीकर पद के चुनाव से पहले अपना पुराना पद यानी गृह मंत्रालय को वापस करने की डिमांड रख दी है। आपको बता दें कि बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि सम्राट चौधरी और बीजेपी चाहती है कि बिहार में केंद्र से लाकर कुछ काबिल आईएएस और खासकर आईपीएस अफसरों की तैनाती की जाए। लेकिन जैसे ही ये खबर लीक हुई, जेडीयू बीजेपी खेमे में न सिर्फ रार तकरार का दौर बढ़ा है, बल्कि कल ही नीतीश कुमार ने अचानक सचिवालय पहुंचकर अफसरों को टाइट किया है। और इस बीच नीतीश कुमार ने मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए अपने कोटे के 6 मंत्रियों की नई लिस्ट के साथ मैन पावर बढ़ाने में वो जुट गए हैं। बीजेपी और सम्राट चौधरी क्या अचानक बिहार में कुछ नए आईएएस और आईपीएस चाहते हैं, और क्यों फिर से गृह मंत्रालय को लेकर भयंकर रार मची हुई है?